Hello student, this is Sunil Kumar Sabita and welcome to Sri Radha Vallabh Academy। जैसे कि आप जानते हैं स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में मैं आपको स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इनके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूं और इसके बाद फिर मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंस बताया था। आज का जो मेरा टॉपिक होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, आइए देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन समझने से पहले मैं एक्सेलरेशन की एक आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि एक्सेलरेशन की एक्चुअली में डेफिनेशन क्या होती है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन, नॉर्मल वे में हम समझें तो एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट is the rate of change of its velocity with time। यानी कि हम बात करें नॉर्मल वे में, कहने का मतलब ये है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन। टाइम टेकन मीन्स, कहने का मतलब है, मान के चलो सपोज दैट कोई एक ऑब्जेक्ट ए है, ए पॉइंट पर है और बी से कहाँ पहुंच रही है, आपके ए से बी पॉइंट पर पहुंच रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में मान के चलो ये आपकी 0 थी, लेकिन टी टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड एक्सेट्रा। तो यानी कि जो आपकी जो वेलोसिटी में चेंज हुआ है यहाँ से यहाँ तक आने में, और इसमें जितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ है उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम टेकन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ए से। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक फाइनल वेलोसिटी है, एक दूसरी है बेटा आपकी इनिशियल वेलोसिटी। इन टाइम टेकन के लिए क्या ले लिया बेटा, मैंने आपका टी ले लिया। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है ए इज इक्वल टू कैपिटल वी माइनस यू टी। बट जब कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उस केस में भी हम बात करें तो नॉर्मल केसेस में हम जो कंडीशंस है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट जो है वो रेस्ट से स्टार्ट करती है। उस केस में आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, जनरली बेटा आपके 0। तो यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वैल्यू पुट कीजिए, तो फॉर्मूला ए इज इक्वल टू क्या है आपका, v माइनस यू अपॉन टी। आप पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू v माइनस 0 अपॉन टी, तो फॉर्मूला आपका आएगा ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी। ये फॉर्मूला आपका आता है। सेकंड हम बात करें दूसरा पॉइंट, ये कैसी क्वांटिटी है, आप अच्छे से जानते हैं। हम दो तरह क्वांटिटी पढ़ चुके हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आपका है वेक्टर क्वांटिटी। यदि हम बात करें, ये आपको दिख रहा है, ये कैसी क्वांटिटी है आपकी, ये देखिए, ये वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी कैसा होगा बेटा आपका, वेक्टर क्वांटिटी ही होगा, ध्यान रखना। सेकंड, यानी कि हम बात करें ये क्या है बेटा आपका, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और सेकंड हम बात करें दूसरा पॉइंट, यानी कि दूसरा पॉइंट ये है कि इसकी यूनिट क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट कई बार यूज होती है। यूनिट क्या होगी, कैसे निकालें। वेलोसिटी की यूनिट क्या है बेटा आपकी, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है बेटा आपकी, सेकंड होती है। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है, एसआई का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट, वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स। ओके, तो ये था आपका एक्सेलरेशन। बट हम बात करें, ये तो मैंने कुछ डेफिनेशन की बात करी, इनकी एसआई यूनिट की बात करी और इनकी फिजिकल क्वांटिटी की बात करी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। यदि हम टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की हम बात करें तो जो एक्सेलरेशन है बेसिकली वो कितने टाइप का होता है, देखते हैं। एक सेकेंड, चलिए अब देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन की हम बात करें, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन।
आपका एक्सीलरेशन जो है वो 3 टाइप का होता है, हो सकता है। एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन पहला, एक होता है बेटा आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन, सेकंड जिसे कहते हैं आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, और थर्ड जो होता है उसे हम कहते हैं आपका जीरो एक्सीलरेशन। 3 टाइप का एक्सीलरेशन है। अब हम तीनों को हम बात करें कि कौन सा कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब जीरो होगा। यदि हम बात करें पॉजिटिव एक्सीलरेशन की, पॉजिटिव एक्सीलरेशन ये कब होगा, याद रखिएगा। तो हम कहें व्हेन अ ऑब्जेक्ट या व्हेन अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब कोई जो बॉडी है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, उस केस में क्या होगा बेटा आपका, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी आपकी, जीरो होगी। और याद रखना जब बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, उस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी बेटा आपकी, इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। यानी कि हम क्वेश्चन में भी समझ सकते हैं, यदि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो हम समझ लेंगे कि वहां पे जो एक्सीलरेशन होगा वो कैसा होगा बेटा आपका, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो फॉर्मूला आएगा ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, यानी कि कहलाता है आपका पॉजिटिव एक्सीलरेशन। चलिए सेकंड हम बात करें नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन क्या होता है इसे समझते हैं। नेगेटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब है व्हेन अ बॉडी comes at rest, when a body when a body comes at rest, मतलब कोई जो बॉडी है वो कहाँ आती है बेटा, आपके रेस्ट में आ जाती है। रेस्ट का मतलब है गाड़ी चल रही है, उसे ब्रेक अप्लाई करती है, उस केस में क्या होगा, आपकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो होना कहने का मतलब है, ये भी कर सकते हैं उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या होगी बेटा आपकी, डिक्रीज हो जाती है। यानी कि वेलोसिटी का डिक्रीज होना इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या इसे हम कहते हैं आपका रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन। जैसे कि मान के चलो एक पर्सन बाइक चला रहा है, एकदम से सामने कोई भी इंसान आ गया या कोई भी जानवर आ गया, तो उसने क्या है, अपनी बाइक पे, टू व्हीलर पे, फोर व्हीलर पे ब्रेक अप्लाई किए। तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई करेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यानी कि वेलोसिटी या स्पीड का कम होना ये क्या कहलाता है बेटा आपका, रिटार्डेशन है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। अब फॉर्मूले की हम बात करें तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन की क्या होता है टी। यदि ये फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो आप बताएं क्या हो जाएगा आपका, ए इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन टी, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अपने पास एक तीसरा केस और है, थर्ड केस, जिसे हम क्या कहते हैं आपका, जीरो एसिलेशन, जीरो एसिलेशन। अब ये जीरो एसिलेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ये कैसे पता करेंगे कि कब किसी बॉडी का जो एसिलेशन है वो आपका जीरो होगा। तो हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है जब किसी बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी एक ही हो जाए, मतलब उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। तो बताएं जब ये दोनों इक्वल होंगी तो ए इज इक्वल टू, जैसे मान के चलो ये 10 है और ये भी 10 है, तो क्या होगा, 10 - 10 अपॉन टाइम कुछ भी दिया हो, 2 सेकंड 5 सेकंड, एसिलेशन क्या हो जाएगा बेटा आपका, जीरो हो जाएगा। या हम ये कह सकते हैं यूनिफॉर्म की जगह कई बार कहता है कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी दिया हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिया हो, इस केस में आप एसिलेशन फाइंड करेंगे तो वो एसिलेशन क्या आएगा बेटा आपका, जीरो एसिलेशन आता है। ओके, आई होप ये आपको एसिलेशन समझ में आया होगा। चलिए इसी से रिलेटेड है कि हम एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं और ट्राई करते हैं। चलिए जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है, इसे लिखने की कोशिश करता हूँ मैं और ट्राई करेंगे क्या आएगा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर मैंने बन लिया, क्वेश्चन दिया है आ कार अटेन्स a speed of 10 meter per second
in 10 seconds, starting from rest, right? Okay, and calculate the acceleration of the car. Calculate the acceleration of the car. तो क्वेश्चन की हम लैंग्वेज समझने की कोशिश करें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार है जो कि कहाँ से स्टार्ट करती है, रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। और मैंने बताया था जब कभी बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करेगी उस केस में आपकी इनिशियल जो वेलोसिटी वो क्या रहेगी बेटा, आपकी जीरो। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार मीन्स यू, ये कितना हो गया बेटा आपका, जीरो हो गया। तो आफ्टर सम टाइम, यानी कि हम बात करें यानी 10 सेकंड में, यानी कि 10 सेकंड बाद उसकी जो स्पीड है वो कितनी हो गई बेटा आपकी, 10 मीटर पर सेकेंड। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। और अपने पास अब फॉर्मूला है, वी हैव इजिकल टू एक्सेलरेशन इजिकल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, कैपिटल P माइनस यू अपॉन टी। ध्यान रखना, वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल 0, और एक्सेलरेशन सॉरी टाइम कितना दिया 10। आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10 अपॉन 10 डिवाइड दीजिए, कितना आ गया बेटा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत आसानी से एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं और ऐसे से रिलेटेड कई सारे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, और इसके आगे का जो है हम नेक्स्ट